एक समय स्वर्गलोक में सभी देवताओं में बहस हो गई। हम सभी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? और इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ। सभी 9 ग्रह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे, लेकिन इसका निर्णय नहीं हो पा रहा था और इसी वाद विवाद में परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। तब देवराज बोले, तुम सभी 9 ग्रहों में अपने अपने गुण और दोष हैं, लेकिन इसका पूरी तरह से निर्णय मैं नहीं कर सकता। हे देवगणों, तुम्हारा आपस में लड़ना इस तरह शोभा नहीं देता और तुम्हारे इस प्रश्न को लेकर मैं स्वयं असमर्थ हूँ। लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति दे सकता है जिसे मैं जानता हूँ। पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। वह न्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ जाने जाते हैं। क्यों न हम राजा विक्रमादित्य के पास चले, क्योंकि वह न्याय करने में कभी गलती नहीं करते। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। राजा विक्रमादित्य ने सभी देवताओं को कुछ देर विश्राम करने को कहा और कहा, कुछ देर में आप लोगों को आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और उन्होंने अपने मंत्री से कहकर विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और मंत्री से कहा, इन सभी सिंहासन को धातुओं के गुणों के आधार पर एक दूसरे के पीछे रखवा दिया जाए। कुछ देर बाद राजा विक्रमादित्य ने सभी देवताओं को दरबार में बुलाया और सभी देवताओं को कहा, आप सभी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जिस प्रश्न के जवाब के लिए मेरे पास आए थे, मैंने पूरी कोशिश की है। आप मेरे इस जवाब को सुनकर संतुष्ट होंगे। आप सभी देवतागण अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हों। सभी देवताओं ने अपना आसन ग्रहण किया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी समस्या का समाधान तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा राजा है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा सिंहासन सबसे अंत में है और मैंने इसे अंत में ग्रहण किया, तो इसका आशय यह है कि मेरी महत्ता सबसे कम है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो? मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। तुम तो ये जानते होंगे, प्रभु श्री राम को भी मेरा प्रकोप झेलना पड़ा था। प्रभु श्री राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है?
उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने की उन्होंने ठान ली थी और एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत ही खुश हुए, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। राजा विक्रमादित्य ने जो घोड़ा पसंद किया था उसका रंग काला था। अनेक बार मना करने के बावजूद विक्रमादित्य ने उस काले घोड़े को परखना चाहा। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा वायु की रफ्तार से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ वह घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। इतने बड़े और सुनसान जंगल में राजा पूरी तरह से खो चुका था। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब तो राजा भूख प्यास के मारे बेहाल हो गया। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी और चरवाहे से कहा, भाई क्या तुम बता सकते हो इस जंगल का रास्ता बाहर की ओर कैसे जाता है? फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। विशाल नगर को देखकर राजा विक्रमादित्य ने वहीं अपने ठहरने का मन बनाया। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो वह राजा से प्रभावित हो गया। राजा ने सेठ को अपना सही नाम और पता छुपाते हुए बताया कि वह एक बेरोजगार व्यक्ति है और काम की तलाश में है। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और बातों ही बातों में सेठ ने राजा को काम पर रख लिया और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो राजा से पूछा। राजा विक्रमादित्य ने बताया, अभी कुछ ही देर पहले उन्हीं की आंखों के सामने इस खूंटी ने उस हार को निगल लिया है। सेठ ने राजा की बातों पर विश्वास नहीं किया। चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम होश में हो? ऐसा भला होता है कि खूंटी हार को निगल जाए? और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजा एक बार भी निरुत्साहित नहीं हुआ। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर
वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने राजा को मेघ मल्हार गाते सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी हैरान हो गई, इतनी सुंदर आवाज, लेकिन भगवान ने उसके साथ यह क्या किया। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तू तो महलों की रानी है और आगे भी महलों की रानी ही रहेगी। फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो? क्यों तुम उस सुंदर जीवन को एक अपंग से शादी करके नष्ट कर रही हो? राजा ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, शनिदेव आपने जितना मुझे दुख दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा यह बात सत्य है कि तुमने मुझे बड़ा ना बताकर बहुत बड़ी गलती की। तूने मेरी महिमा को नहीं जाना, लेकिन मेरे इतना कष्ट देने के बावजूद भी तुम अपने कर्मों पर अटल रहे। किसी को भी दोष ना देते हुए सारे दुख अकेले स्वयं झेले। राजा मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, व्रत के दिन तुम्हारी और मेरी इस कहानी को सुनेगा, उस पर मेरी अनुकृपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इतना कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, भोजन कराया और भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने वो हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शनिदेव की अनुकृपा उन पर बनी रहती है। दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली कहानियां आपको समय पर मिल सके। मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।